हेलो गाइस, आज मैं इस ड्रामा का पार्ट 6 एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। अगर आपने पहले के एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो उनके लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं। एंड एपिसोड की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहाँ हमारी यूनी प्रोफेसर जंग से कह रही होती है कि प्लीज प्रोफेसर अलाउ मी कि मैं इस वर्ल्ड को अपने तरीके से जी सकूं एंड मैं इस वर्ल्ड से क्वेश्चन कर सकूं, जिस पर प्रोफेसर जंग उसे अलाउ कर देते हैं। एंड वो कहते हैं कि जो तुमने कहा है उसे प्रूव कर दिखाना कि मैन एंड गर्ल्स डिफरेंट नहीं होते। एंड वो कहते हैं अगर तुम इसमें फेल हो गई तो तुम्हें ये विश्वविद्यालय छोड़ के जाना होगा। एंड वो कहते हैं कि जब तक तुम इस विश्वविद्यालय में हो तुम एक लड़का हो एंड किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए कि तुम्हारी रियल आइडेंटिटी क्या है। एंड हमारी यूनी खुश हो जाती है एंड वह ली शॉन के पास आ कहती है क्या तुम मुझे सिखा सकते हो, जिस पर हमारा ली शॉन कहता है कि क्या हुआ, जिस पर हमारी यूनी कहती है तुमने कहा था ना कि मेरिकल एग्जिस्ट करते हैं तो वही हुआ है। एंड वह स्माइल करने लगती है एंड हम देखते हैं कि हमारी यूनी अपने प्रैक्टिस के लिए तैयार हो जाती है एंड वह प्रैक्टिस करने लग जाती है, लेकिन उससे हो नहीं पा रहा होता क्योंकि उसके हाथ काफी ज्यादा सॉफ्ट होते हैं। एंड इस बार तो हमारा ली शॉन भी कह देता है कि आज के लिए इतना ही काफी है, लेकिन हमारी यूनी फिर भी प्रैक्टिस कर रही होती है एंड उससे नहीं हो पाता तो वो वहाँ से निराश हो जाने लगती है। तभी उसकी टक्कर हमारी इंसु से हो जाती है एंड हमारे इंसु को तो मौका ही चाहिए होता है सुनाने का। वो कहता है कि तुम चैंपियंस की टीम में आना पसंद करोगी, जिस पर हमारी यूनी भी कह देती है कि चैंपियन बनने वाली टीम तो इस तरफ है, यानी कि वह कह देती है कि इस बार की प्रतियोगिता वही जीतेंगे। जिस पर हमारा इंसु कहता है और तुम्हें भी रूममेट्स की बीमारी लग गई और कॉन्फिडेंस की। एंड वह उसे सुना चला जाता है। एंड इधर हमारी यूनी लेशन से कहती है क्या तुम्हें लगता है जो मैंने कहा है वो मैं कर सकती हूँ, जिस पर हमारा लीशोन कहता है कि तुम नहीं कर सकती क्योंकि तुम्हारे हाथ काफी ज्यादा सॉफ्ट हैं एंड तुम अपने पैरों से बैलेंस भी नहीं कर पाती हो। लेकिन वह उसके हाथ को पकड़ कहता है लेकिन अगर तुम चाहो तो तुम कर सकती हो, जिस पर हमारी यूनी पूछती है कैसे। एंड हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि हमारे लीशोन ने तो हमारी यूनी को पेड़ पर ही लटका दिया होता है एंड वह कहता है कि जब तक तुम्हारे हाथ मजबूत नहीं होंगे तुम एरो को ठीक से पकड़ नहीं पाओगी। एंड वह उसे वहीं पे लटका पड़ने लग जाता है एंड हमारी यूनी चिल्लाते रह जाती है। इधर हमारा जेसी यूनी को ढूंढ रहा होता है। तभी इंसु आ जाता है एंड कहता है कि तुमने राइट डिसीजन लिया है इस प्रतियोगिता में शामिल न होने का, जिस पर हमारा जेसिन कहता है ये मेरी प्रॉब्लम है, तुम अपने काम से काम रखो। जिस पर हमारा इंसु कहता है तो क्या मैं अपने राइवल से बात भी नहीं कर सकता, जिस पर हमारा जेसिन कहता है राइवल्स, जिस पर हमारा इंसु कहता है ओ तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारे रूममेट्स ने मुझे चैलेंज दिया है एंड हम दोनों अब राइवल्स हो गए हैं चैंपियन बनने के लिए। एंड वो बताता है कि कैसे किम यून सिक ने उसे चैलेंज किया है, जिस पर जेसी कुछ रिएक्ट नहीं करता एंड चला जाता है। एंड इधर आके सोचता है कि ये बिग शॉट पागल हो गया है। इधर हमारी यूनी की प्रैक्टिस स्टार्ट हो जाती है एंड वह सुबह हो चाहे शाम वह प्रैक्टिस करते रहती है एंड ये सारी चीजें सीनियर्स एंड हमारा जेसिन भी देखता है। एंड होता क्या है एंड होता ये है कि पूरे विश्वविद्यालय में हमारे यूनी की बातें होने लगती है। एंड जब हमारी यूनी खाना खा रही होती है तो हमारा कोल्ड हार्टेड जेसिन भी उसे एप्पल दे जाता है, यानी कि वो भी उसका सपोर्ट कर रहा होता है, जिसे हमारा योंगा भी देखता है। इधर हमारी यूनी प्रैक्टिस कर रही होती है एंड वो काफी ज्यादा थक गई होती है एंड उसके हाथ में चोट भी लग गई होती है, लेकिन वो फिर भी प्रैक्टिस कर रही होती है, जिसे हमारा जेसिन भी देखता है एंड उसके पास आ कहता है कि तुम अपने आप को इतना ज्यादा पुश मत करो। एंड वो कहता है कि मैं
मेरे पास इसका इलाज है। एंड वह ये कह उसे उठा ले आता है एंड उसे बताता है कि इस मटके में मेडिसिन है। एंड वो उसके चोट लगे हाथ को उसमें डुबा देता है एंड कहता है कि अल्कोहल सिर्फ एक नशा नहीं है, ये एक मेडिसिन भी है। एंड हमारी यूनी महसूस करती है कि उसके जो हाथ में पेन हो रहा था वो काफी ज्यादा कम हो गया है। एंड हमारा जेसिन पूछता है कि तुम क्यों चैंपियन बनना चाहती हो, जिस पर हमारी यूनी कहती है ये मैं अपने लिए करना चाहती हूँ, मैं अपने आप को बताना चाहती हूँ कि मैं ये कर सकती हूँ। एंड जिस पर्सन ने मुझ पर बिलीव किया है मैं उसे सपोर्ट करना चाहती हूँ, जिस पर हमारा जेसिन कहता है क्या तुमने ये ली शॉन से सीखा है क्योंकि तुम अच्छा बोल रही हो, जिस पर हमारी यूनी कहती है नहीं ये मैंने आपसे सीखा है। एंड यूनी कहती है कि प्लीज सीनियर आप इस प्रतियोगिता में जरूर शामिल होइएगा, हमें आपकी जरूरत है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ। एंड वह जाने लगती है एंड रुक कहती है सीनियर मैंने आपसे पहले नहीं कहा लेकिन इसके लिए थैंक यू। एंड वह वही लकड़ी से बना छल्ला दिखाती है एंड वह वहाँ से चली जाती है। एंड इधर हमारा जेसिन स्माइल करता है एंड उसे हिचकियाँ आने लगती है, जिसे हमारा योंगा भी देखता है एंड कहता है दैट्स इंटरेस्टिंग। बेचारा हमारा जेसिन अपनी हिचकियों से परेशान होता है। तभी हमारा योंगा आ कहता है ये तो काफी ज्यादा वियर्ड है कि तुम्हें हिचकियाँ तभी आती है कि जब तुम्हारे आसपास कोई लड़की हो, लेकिन हमारे विश्वविद्यालय में तो लड़की का होना नामुमकिन है। लेकिन हमारा जेसिन उसे दिखाता है कि वहाँ लड़की है। एंड हम देखते हैं कि हमारी हायू वहाँ आई होती है फूड डिलीवर करने के लिए। एंड मैं आपको बता दूं कि फूड डिलीवर करना तो एक बहाना होता है, वो तो ली शॉन से मिलने आई होती है। इधर रात को हमारी यूनी प्रैक्टिस करने लग जाती है एंड अभी तक उसका एक भी तीर 10 पॉइंट या कह सकते हैं बुल आइस पर नहीं लगा होता है। एंड वह कोशिश कर रही होती है कि उसका तीर उस 10 पॉइंट को टारगेट कर दे। एंड फाइनली हमारी यूनी का एक तीर 10 पॉइंट को टारगेट कर देता है, जिसे देख तो हमारी यूनी काफी ज्यादा खुश हो जाती है। एंड ये चीज पीछे से हमारा लेशोन भी देख रहा होता है, जिसे देख हमारी यूनी कहती है तुमने देखा ना। एंड हमारा ली शॉन स्माइल करता है। इधर मिनिस्टर की सवारी जा रही होती है, तभी रेड मैसेंजर मिनिस्टर की ओर एक तीर छोड़ता है, जिसे देख सिपाही रेड मैसेंजर का पीछा करने लग जाते हैं। एंड रेड मैसेंजर और सिपाहियों के बीच लड़ाई होती है एंड वह सिपाहियों से बचकर भाग ही रहा होता है। तभी वहाँ का आर्मी हेड एक तीर चलाता है एंड वह तीर हमारे रेड मैसेंजर को लग जाती है। एंड सिपाही उसे ढूंढते हुए विश्वविद्यालय के गेट तक पहुँच जाते हैं एंड वह इंटर होने की कोशिश करते हैं। एंड वहाँ के गार्ड्स कहते हैं कि तुम्हें नहीं पता कि ये विश्वविद्यालय है, यहाँ किसी भी गार्ड्स का आना अलाउड नहीं है। एंड वो वहाँ से चले जाते हैं। एंड इधर हम देखते हैं कि वो रेड मैसेंजर और कोई नहीं हमारा जेसिन है, जिसे काफी ज्यादा चोट आई होती है। इधर मिनिस्टर्स रेड मैसेंजर का मैसेज पढ़ते हैं, जिसमें लिखा होता है कि सभी ऑफिसर्स को गुमदी शाह को ढूंढना चाहिए, जिससे कि सब में इक्वालिटी आए। एंड ये मैसेज मिलिट्री मिनिस्टर को बिल्कुल पसंद नहीं आता। एंड प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि कल विश्वविद्यालय में प्रतियोगिता होने वाली है, तो कल हमें उस रेड मैसेंजर को पकड़ना होगा। एंड वो इसकी जिम्मेदारी मिलिट्री मिनिस्टर को देते हैं। इधर हर रोज की तरह अटेंडेंस ली जाती है, जहां हमारा जेसिन अब्सेंट होता है। टीचर कहते हैं कि जेसिन आज भी अब्सेंट है। तभी एक सीनियर कहता है तो क्या वह कल मैच में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, जिस पर यूनी कहती है नो टीचर, वो ऑफ कोर्स इस प्रतियोगिता में शामिल होंगे। इधर हम देखते हैं कि हमारा जेसिन लैब में होता है एंड वह वहाँ पे मेडिसिन्स लगाने की कोशिश करता है, लेकिन वह वहीं पर बेहोश हो जाता है।
एंड नेक्स्ट मॉर्निंग वो डे आ जाता है जिसका आपको एंड मुझको एंड हम सभी को जिस दिन का इंतजार था एंड जिस दिन प्रतियोगिता होने वाली थी। एंड इधर सारे स्टूडेंट्स अपनी कतार में खड़े हो जाते हैं एंड यहाँ तक कि मून एंड उसके बाकी गर्ल्स भी विश्वविद्यालय में आ जाती है। एंड इधर विश्वविद्यालय के बाहर भी इस प्रतियोगिता की अनाउंसमेंट कर दी जाती है एंड यहाँ तक कि राजा की सवारी विश्वविद्यालय के लिए निकल जाती है। इधर हम देखते हैं कि हमारे जेसिन को होश आ जाता है एंड वह अपने जख्म की पट्टी करता है एंड कपड़े चेंज कर प्रतियोगिता में जाने लगता है, लेकिन चोट की वजह से वह दीवार नहीं कूद पाता। तभी कुछ ऑफिसर्स आ उसे पकड़ लेते हैं एंड कहते हैं तुम ही हो ना रेड मैसेंजर। इधर प्रोफेसर जंग मिडल रूम यानी कि ली शोन की टीम को डिस्क्वालीफाई कर देते हैं क्योंकि जेसिन अभी तक नहीं आया होता है एंड राजा वहाँ पहुँच गए होते हैं। एंड हमारा योंगा सोचता है कि ये लड़का गया तो गया कहाँ। एंड फिर क्या हमारा इंसु सुनाने आ जाता है एंड कहता है कि तुमने तो कहा था कि जेसिन जरूर आएगा तो वो क्यों नहीं आया। पीछे से आवाज आती है कि मैं यहाँ हूँ एंड हम देखते हैं कि हमारा जेसी वहाँ आ जाता है एंड वो यूनी से कहता है हे बिग शॉट लो मैं आ गया अपनी जगह को भरने के लिए। एंड वो स्माइल करता है एंड यहीं पे आज का एपिसोड एंड हो जाता है।